अगर हजारों की भीड़ में अपना नाम बनाना है, उस वक्त को याद करना जब तू जीतेगा। तेरे दुख, तेरी परेशानियां, तेरी मुसीबतें तेरे पसीने के साथ बह जाएंगी। वह आखिरी क्षण जब तू अपनी मंजिल के करीब होगा, तेरे द्वारा करी गई सारी कड़ी मेहनत तुझे साफ नजर आएगी। उस वक्त तुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि यह काम मैंने किया है। दौड़ चाहे ट्रैक एंड फील्ड की हो या मैराथन की, दौड़ने वाला हर एक रनर का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, जीतना। क्योंकि मेहनत सबने एक बराबर ही करी होती है, मगर रनिंग के दौरान कौन किस तरह और कैसा मूव दिखाता है यह कोई भी नहीं जानता है। थकान सिर्फ तब महसूस होती है जब आप हारते हैं। जब आप जीतते हैं ना, तो आपको थकान नाम की चीज आपके सामने भी नहीं फटकती है। केनेनिसिया बेकेले इथियोपियन लंबी दूरी के धावक जो 2004, 2005 से 2020 तक 5000 मीटर और 10,000 मीटर में विश्व रिकॉर्ड के धारक थे। उन्होंने 2008 समर ओलंपिक्स में 5000 और 10,000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि केनेनिसिया बेकेले 10,000 मीटर में जब से उन्होंने डेब्यू किया था 2003 से लेकर अंटिल 2011 तक वह कभी हारे नहीं थे। और वह यह कारनामा इसलिए कर पाए क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मैं अच्छा समय निकालने के लिए पूरी कोशिश करता हूँ और मेरा सपना हमेशा सबसे अच्छा बनने का है और सबसे आगे रहने का है। मैं सेकंड नंबर पर कभी नहीं आना चाहता हूँ और यह इसलिए मुमकिन है कि मैं हर दिन कड़ी मेहनत और एक ही काम को बार बार करता हूँ। अपनी जीत का सपना देखना बहुत जरूरी है। इफ यू कैन ड्रीम इट, इट कैन हैपन। यदि आप सपने देखते हैं तो बेशक वह एक दिन जरूर पूरे होंगे। हार का दुख होता है, मगर हार का दुख और ज्यादा तब बढ़ जाता है जब आपकी हार और जीत और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बीच में सिर्फ 2 सेकंड का फासला होता है। 2019 बर्लिन मैराथन, केनेनिसिया बेकेले with a timing of 2:01.41 seconds and the world record time is 2:01.39 seconds. एल्वर्ड किपचोगे, केनेनिसिया बेकेले और एल्वर्ड किपचोगे एक दूसरे के कड़ी प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन दोनों की शुरुआत लगभग एक ही समय में हुई थी। और अगर मैं इनके ट्रैक एंड फील्ड के रिकॉर्ड की बात करता हूं तो उसमें केनेनिसिया बेकेले एल्वर्ड किपचोगे से आगे हैं। केनेनिसिया बेकेले ओलंपिक्स में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ टॉप पर है और वहीं एल्वर्ड किपचोगे ओलंपिक्स में 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर और 2 गोल्ड के साथ आगे हैं, मगर वह 2 गोल्ड इन्होंने मैराथन में जीता। अगर बात करता हूं वर्ल्ड चैंपियनशिप की तो केनेनिसिया बेकेले के पास 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल है और वहीं एल्वर्ड किपचोगे के पास 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है। लंबी दौड़ दौड़ना आसान नहीं है, वो भी वहां जहां पर आपको वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट्स के साथ दौड़ना पड़ता है। उसके लिए कड़ी मेहनत और अपने आप को फोकस रखना बहुत जरूरी है। मैं वापस आ रहा हूं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, उस दर्द से निजात पाने के लिए जो हर रात मुझे तड़पाता है और वह 2 सेकंड का दर्द जो मुझे सोने नहीं देता और मुझे मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। 7 नवंबर 2011 न्यूयॉर्क, जहां पर इन्होंने एक्नॉलेज किया है कि यह मैराथन में वापसी कर रहे हैं और इनका लक्ष्य उस दौड़ को 2 घंटे के अंदर पूरा करने का है, क्योंकि इनका मानना है कि एल्वर्ड किपचोगे को हराया जा सकता है। बेशक क्यों नहीं, क्योंकि वह भी एक इंसान है। अगर कोई अच्छी तरह से तैयारी करता है और मजबूत है तो वह कुछ भी कर सकता है। भविष्य में जीत हो या हार, मगर इंसान को कभी अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। उसको हमेशा यही आंकना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ, क्योंकि जो पहले ही हार मान चुका है वो फील्ड में कभी जीतेगा ही नहीं। इस बंदे से मैं खुद बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। जितना शालीन इनका व्यक्तित्व है उतने ही आक्रामक अपने रनिंग के दौरान ये रहते हैं। केनेनिसिया बेकेले और एल्वर्ड किपचोगे, जिनका रनिंग इतिहास बहुत शानदार है और पिछले 15 से 20 साल से आप दौड़ते ही जा रहे हैं कंटिन्यूसली हर दिन, क्योंकि दौड़ना इतना आसान नहीं है। उसमें बहुत एनर्जी और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि आपको डे बाय डे, सेकंड दर सेकंड इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। इसलिए स्टे फिट, स्टे काम, स्वच्छ रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा काम करते रहे। धन्यवाद।